ओके बच्चों, तो अगला जो क्वेश्चन है वो कोनिक सेक्शन का है। पैराबोला और इलिप्स के कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं। और मज़े की बात है कि स्टैंडर्ड पैराबोला और स्टैंडर्ड इलिप्स से तो घबराने की कोई बात नहीं है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x में आप ए को लेमडा से रिप्लेस कर दो तो उसका सब कुछ आ जाएगा। जैसे कि बोला गया P इज एन एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। तो लेट अस स्टार्ट राइट अवे विद द डायग्राम कि माना कि ये स्टैंडर्ड पैराबोला है और आपको पता है कि इसका जो लेटेस्ट रेक्टम है उसका एट पॉइंट a,2a होता है। ठीक है, अब a को आप लैम्डा से रिप्लेस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा, 2 लैम्डा। ठीक है, इलिप्स है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये भी p से ही पास करता है और जो पैराबोला और इलिप्स के p पे जो टेंजेंट्स है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ऐसे कर्व्स को ऑर्थोगोनल कर्व्स बोलते हैं। तो आप इलिप्स की टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो जो है वो इसके परपेंडिकुलर एक तरह से होगी। ठीक है, इस पे अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे, माना कि इसकी टेंजेंट ये है और इसकी टेंजेंट ये है, तो दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो राइट एंगल आएगा। यानी कि टेंजेंट्स के स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो 90 डिग्री होगा। अब टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी तो आपको आती है बहुत अच्छे से पॉइंट फॉर्म में, और उसकी स्लोप लिखना भी आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पैराबोला की टेंजेंट की बात करूं एट द पॉइंट लैम्डा, 2 लैम्डा, तो वो कितनी होगी? आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म से कर सकते हैं। तो इसका जो लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट है P, उसका पैराबोला में पैरामीटर जो होता है वो t = 1 होता है। t = 1 है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकल के आता है, 1/t। तो इसका टेंजेंट का स्लोप तो 1 ही हो गया। तो नेचुरल सी बात है कि जो इलिप्स है उसकी नॉर्मल, उसके टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, ये तो है पैराबोला का, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ इलिप्स एट पॉइंट P ये क्या हो जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा, बिकॉज m1 m2 = -1। ये दोनों परपेंडिकुलर बताई गई है। अब लैम्डा, 2 लैम्डा पॉइंट पे इलिप्स का जो स्लोप है वो -1 है। ठीक है, और इलिप्स के टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, आप चाहे तो पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो। टेंजेंट की इक्वेशन होगी 2 लैम्डा अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई इंटू 2 लैम्डा अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसका जो स्लोप है वो कितना होगा, ये होगा आपके पास -b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y है ना, तो -b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, एंड इसकी वैल्यू -1। अगर ये -1 है, एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x जो कि है 1/a स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y जो कि हो जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस, राइट। सो दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट -b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1 है, तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि पैराबोला का जो मेजर एक्सिस है वो x एक्सिस ही हो। ऐसा हो गया तो आप कहोगे कि ऐसा तो लिस्ट बन ही नहीं रहा होगा। तो आप ऐसा समझो कि a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर निकालो और वो हाफ हो जाएगा, और ये एक रियलिस्टिक इलिप्स बन रहा होगा। ऐसा कोई इलिप्स पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, जिसके लिए कि ये b मेजर एक्सिस और b माइनर एक्सिस हो। तो हमारा वो अजम्पशन गलत हो गया कि x एक्सिस मेजर एक्सिस। रिगार्डलेस अगर आप a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर को हाफ लेते हो तो यहाँ से आपके पास एसेंट्रिसिटी क्या आ जाएगी, √1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, दैट इज √1 माइनस हाफ, यानी कि 1/2 का रूट, या फिर 1/√2। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज मेजर एक्सिस विल बी y एक्सिस। और ऐसा क्यों होगा, अदरवाइज इलिप्स पॉसिबल नहीं होगा। मेजर एक्सिस विल बी y एक्सिस, और ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा b है वो ग्रेटर देन a आ रहा है, b इज ग्रेटर देन a, दैट इज द मेन रीजन। क्योंकि a ग्रेटर देन b मान के तो रियल इलिप्स नहीं आएगा।